11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगातार बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रही है। जो लोग फिल्म देखकर आ रहे हैं वो कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को देखकर स्तब्ध हैं, सोच रहे हैं कि दहशत के माहौल में आज से 32 साल पहले ये सब किस तरह से कश्मीर से जम्मू पहुंचे होंगे। कश्मीरी पंडितों का यही दर्द लोगों को सिनेमाघर तक खींच ला रहा है, जिसने इस छोटे बजट की फिल्म को देखने पर मजबूर किया और इस फिल्म ने बड़ा रिकॉर्ड बना डाला। भारत माता की। एक फिल्म जिसका प्रिंट खराब होने पर दर्शक भड़क जाते हैं। एक फिल्म जिसके रुकने पर हंगामा मच जाता है। एक फिल्म जिसे देखने के बाद लोग नारेबाजी करते हुए थिएटर से बाहर निकलते हैं। द कश्मीर फाइल्स छोटे बजट की एक ऐसी फिल्म जो दीवानगी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। हर किसी की जुबान पर इसका नाम है, घर घर में इसकी चर्चा हो रही है, वो चाहे इसके विरोध से जुड़ी हो या फिर समर्थन की। द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के उस दर्द से देश को रूबरू करवाया है जिसे भुलाने की बात पीड़ित अक्सर करते हैं। ये फिल्म एक उत्कृष्टता का एक नमूना है। बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म बनाई है और इतनी रियलिस्टिक फिल्म है कि आज तक किसी ने ऐसी फिल्म नहीं दर्शाई जिसमें पूरे कश्मीरी पंडित समाज का, उनका पलायन कैसे हो गया, उनको कैसे मौत के घाट उतारा गया। ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही उम्दा अटेम्प्ट किया है एंड वी सैल्यूट द डायरेक्टर एंड द होल टीम, स्पेशली अग्निहोत्री जी एंड अनुपम खेर। कश्मीरी पंडित हैं, वो एक एक जन अपने आप में एक एक कश्मीर फाइल है। आप उनको सुनेंगे तो आपको कई घंटों की, सालों की कश्मीर फाइल सुनने को, देखने को मिलेगी, लेकिन कोई सुनने वाला तो हो। आज पहली बार किसी ने हमको सुना है, किसी ने हमारे दर्द के बारे में कोई बात की है। हम इसके लिए अग्निहोत्री जी के बहुत आभारी हैं। भारत में कश्मीर को स्वर्ग माना जाता रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी देखने के बाद लोग ये कबूल नहीं कर पा रहे कि जिसे उन्होंने सारी जिंदगी स्वर्ग माना वो नरक से भी गंदा है। ये चीजें हम कौन सा भाईचारा उन्होंने हमें उस टाइम दिखाया जो हम बोले कि हाँ ये हमारे अपने हैं। मेरा फ्रेंड मुझे आके बोलता था, हमारा जब वाइवा होता था तो वो हमको आके ऐसे बोलते थे कि इसको मैं अभी AK-47 से उड़ाऊंगा, ये मुझे कैसे फेल कर सकता है। चिमनी होती ना, फायर चिमनीज वहां होती थी, उसके नीचे से घुस के पीछे से निकले एंड वेरी सेकंड और थर्ड डे वी लेफ्ट कश्मीर। थैंक यू सो मच ये मूवी बनाने के लिए कि एटलीस्ट उनको पता चला कि हम लोग भगोड़े नहीं थे, हम लोग अपनी इज्जत बचा के वहां से निकले। जो कश्मीरी पंडित कश्मीर का सबसे शिक्षित वर्ग था, जो सबसे शांति से रहने वाला समाज था, उस समाज को वहाँ से प्रताड़ित करके आखिर क्यों भगा दिया गया? और जब ये सब हो रहा था तो इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? यही सवाल लोगों को भावुक भी कर रहा है और उन्हें गुस्सा भी दिला रहा है। फिल्म एक रेवोल्यूशन ला सकती है। जो जेनोसाइड हुआ था, ये एक्सोडस नहीं था, ये जेनोसाइड था, और ये रेवोल्यूशन ला सकती है पूरी दुनिया में। सबको जानने की जरूरत है, ये सबको। मैं सबको कहना चाहूंगी, प्लीज आप ये फिल्म देखिए, चाहे आप सेक्युलर हो, आप एक्सट्रीमिस्ट हो, ये फिल्म जरूर देखिए। आपको पता चलेगा कि क्या क्या सहा गया। टोटल फ्लॉप ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल फ्लॉप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन इट। Bureaucrats were in favor of this. Everybody, I tell you, was in favor of the military. द कश्मीर फाइल्स ने पूरे देश को बांट दिया है। एक पक्ष इस फिल्म को हकीकत मानता है तो दूसरा पक्ष इसे समाज को बांटने की कोशिश करार देता है। ये उस फिल्म की ताकत है कि देश भर में मचे सियासी घमासान के बीच छत्तीसगढ़ में पक्ष और विपक्ष इस फिल्म को लेकर एक ही नाव में सवार हो गए हैं। दरअसल बीजेपी पूरे देश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म के नाम पर कांग्रेस को घेर रही है। इसी के जवाब में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बड़ा दांव चला और कांग्रेस विधायकों के साथ साथ
फिल्म देखने के लिए बीजेपी विधायकों को भी न्योता दे डाला। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग भी केंद्र के पाले में डाल दी। वो खुद देखे होंगे इसका सब आधार पर। अब चूंकि प्रधानमंत्री भी उसकी बड़ी तारीफ कर दिए हैं और उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, तो हम लोग भी जाकर देखें। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देश भर में छाई हुई है। हर जगह फिल्म की तारीफ हो रही है, जिसमें पीएम भी शामिल है। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। पीएम से प्रशंसा मिलने के बाद इस फिल्म की टीम ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। इस फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, अमित शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रोत्साहन के लिए, कश्मीरी लोगों और सेना के लिए आपकी निरंतर कोशिश सराहनीय है। शांतिपूर्ण और विकसित कश्मीर के लिए आपका विजन इंसानियत और भाईचारे को मजबूती देगा। बीजेपी की तरफ से इस फिल्म का जमकर प्रचार किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए दिल्ली में एक स्पेशल शो आयोजित किया। इसी तरह बीजेपी के असम और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखा। आज अगर उस सच को आप नहीं देखेंगे तब तक जान नहीं पाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि उस सच को भी देखा, और फिर हम एक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के साथ काम करते हैं। वहाँ एक ममता नाम करके लड़की जो 13 वर्ष की उम्र में अपनी माँ के साथ एक ही कपड़े में दोनों भाग करके आई। इसका पीड़ा तो वही जो ममता से मिलेगा वही जानेगा। आज वो ममता सहगल हो गई है। कश्मीर में जो घटना हुआ उस समय कश्मीरी पंडित लोग तैयार नहीं था, और कश्मीरी पंडित लोग बाय जनरेशन ये लोग थोड़ा मेरा भाषा में अहिंसा था, अहिंसा का पुजारी था, शिक्षा का पुजारी था, और वो लोग ने अपने आप को उस समय का सरकार का ऊपर छोड़ दिया था कि सरकार हम लोग। दिल्ली में जहां मोदी सरकार अपने मंत्रियों को फिल्म दिखा रही है, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को फ्री में फिल्म का टिकट बांट रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स अब तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और गोवा में टैक्स फ्री की जा चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस विधायक अपनी सरकार से इसे टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंप चुके हैं। मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि गोधरा कांड के ऊपर भी एक मूवी बने। केरला में हिंदुओं को किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया, मारा गया, उसके ऊपर मूवी बने। बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, उसके ऊपर भी एक मूवी बने। साथ ही साथ 1984 में जिस प्रकार से हमारे सिख भाई बंधुओं पर गोलियां चलवाई गई थी, उनके ऊपर भी एक मूवी बने। एक तरफ बीजेपी इस फिल्म का प्रचार कर रही है, तो वहीं इसका विरोध भी हो रहा है। अखिलेश यादव ने इस फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। ऐसा ही आरोप पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती लगा रही हैं, जिन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही है। उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उन्हें कुरेदा जा रहा है। इस फिल्म को बढ़ावा देकर सरकार दो समुदायों के बीच दूरियां बढ़ा रही है। इसीलिए कई विपक्षी दल सरकार से इस फिल्म को बैन करने की मांग करते हैं। मैं देखाओ नहीं, मैं सिनेमा देखा नहीं। पहले जे हिसाब से हिंदुत्व मानुए आरएसएस बीजेपी झंडा में फिल्म देखो और जितना बोले सोशल मीडिया तो ये कले मुसलमान को खुला खुली गाड़ी पाई चैलेंज कर एनुका कोनो एटा फिल्म जिमान जरूरी है दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और हमार ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एटू बैंड कर दी लगे।
द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। दिल्ली के तमाम डीसीपी को सतर्क रहने को कहा गया है। जिन इलाकों में दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ के कई सिनेमा घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर पूरा देश कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी इस फिल्म की गिरफ्त में है।